इस बार जंगल में सख्त गर्मियां पड़ गई थीं। पक्षी तो बहुत ज्यादा परेशान थे। वे केले के बड़े पत्तों से हवा झेलते थे। पक्षियों, इस बार की गर्मी ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। न घर के अंदर बैठा जा रहा है, न घर से बाहर। हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। घर के अंदर जाओ तो घर आग की तरह गर्म हो रहा है, और घर से बाहर आओ तो ये सूरज हमारी जान नहीं छोड़ता। काश मैंने किसी अमीर कौवे से शादी कर ली होती, तो आज मैं इस तरह आपके साथ यहाँ पर धूप में न बैठी होती, बल्कि किसी अमीर कौवे के साथ उसके बड़े से घर में एसी में बैठी होती। हाँ हाँ, बढ़िया ही महारानी। तुम्हारी शक्ल है कि कोई अमीर कौवा आके तुमसे शादी करता। वो तो मेरा एहसान मानो कि मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना तुम्हारी शादी अभी तक नहीं होनी थी। तभी मीनू चिड़िया एक गाड़ी पर एक नया पंखा लेकर आती है। देखा पक्षियों, मीनू चिड़िया के कितने मजे हैं। उसने तो नया पंखा ले लिया। काश हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी जाकर नए पंखे ले आते। अरे बुलबुल बहन, तुम भी किसकी बात कर रही हो? मीनू चिड़िया के पास बहुत पैसे हैं। वो तो बस हमारे सामने पैसों का रोना रोती है ताकि हम उसके पैसों पर नजर न लगाएं। हाँ, वैसे कबूतर ठीक कह रहा है। मीनू चिड़िया के पास बहुत पैसे हैं, तभी तो वो आए दिन कुछ न कुछ लेके आ रही होती है। वहीं घर में मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा पंखा चलाकर उसकी ठंडी ठंडी हवा में बैठे हुए थे। अरे वाह मम्मा, ये पंखा तो बहुत ही अच्छा है। क्या ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। इसकी हवा की वजह से तो हमारा घर कितना ठंडा हो गया। हाँ मानो चिड़े, मैं तो इसके पैसे बहुत समय से जमा कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस साल गर्मी हमारे जंगल में बहुत ज्यादा पड़ेंगी। देखो, अब हमारे पास पंखा आ गया है ना, अब हम रात को भी बहुत सुकून से सोएंगे। मीनू चिड़िया का नया पंखा देखकर पक्षियों का भी अब पंखे की ठंडी ठंडी हवा में बैठने का बहुत मन कर रहा था। रानी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम मीनू चिड़िया के घर पर जाकर उसके पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाएं। देखो ना, हमारे घर में कितनी ज्यादा गर्मी है। मुझसे तो यहाँ पर बैठा ही नहीं जा रहा। हाँ कालू जी, चलो चलो चलते हैं। मुझसे भी यहाँ पर बैठा नहीं जा रहा। वहाँ जाएंगे, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। कालू कौवा और रानी कौवे फिर मीनू चिड़िया के घर चले जाते हैं। वाह वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारे घर की तो बात ही अलग है। कितना ठंडा हो रहा है तुम्हारा घर। मन कर रहा है मैं यहीं पर सो जाऊं। कालू कौवे, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ पर आराम से सो सकते हो। वाकई मीनू चिड़िया, मैं यहाँ पर सो सकता हूँ। हाँ कालू कौवे, सो जाओ आराम से। मैंने तुम्हें क्यों मना करना है? मीनू चिड़िया, मैं भी सो जाऊँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। हाँ हाँ भाई, तुम दोनों ही सो जाओ, तुम दोनों मेरे पड़ोसी हो, अब इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। बस फिर क्या था, कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घोंसले में उसी के पंखे के आगे आराम से सो जाते हैं। मम्मा, ये कालू अंकल और रानी आंटी हमारे घर में कब तक सोते रहेंगे? थोड़ी देर में रात होने वाली है, ये जाएंगे तभी तो हम सो पाएंगे ना। मानो चिड़िया, चुप हो जाओ, ऐसा नहीं बोलते। ये दोनों हमारे मेहमान हैं, इन्हें सोने दो आराम से। कालू कौवा और रानी कौवी तो रात भर मीनू चिड़िया के घोंसले में ही सोते रहते हैं। बेचारी मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा मजबूरन एक कोने में सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखकर जरूर भेजें।